प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम का सेकंड पेपर है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस, बैंकिंग विधि एवं व्यवहार। और बैंकिंग विधि एवं व्यवहार के इस पेपर के अंतर्गत आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम है एंडोर्समेंट, पृष्ठांकन अथवा बेचान। पृष्ठांकन अथवा बेचान किसे कहते हैं? विनिमय शायद विलेख के रूप में किसी भी डॉक्यूमेंट का नेगोशिएशन किया जा सकता है यदि वह वाहक पर देय हैं यानी बियरर हैं, तो उस डॉक्यूमेंट का जो एंडोर्समेंट है वो सुपुर्दी मात्र से हो जाता है। लेकिन आदेश पर देय विनिमय शायद विलेख का एंडोर्समेंट द्वारा और डिलीवरी के द्वारा ही उसका नेगोशिएशन किया जा सकता है। तो भारतीय विनिमय शायद विलेख अधिनियम 1881 की धारा 15 के अनुसार पृष्ठांकन अथवा बेचान की परिभाषा इस प्रकार से दे रखी है। जब किसी विनिमय शायद विलेख का लेखक अथवा धारक विलेख की पीठ अथवा उसके मुख्य पृष्ठ पर अथवा साथ में संलग्न कागज की पर्ची पर परिक्रामन के प्रयोजनार्थ लेखक के से भिन्न अन्य रूप में हस्ताक्षर करता है, तो ये कहा जाएगा कि उसने उस विपत्र का पृष्ठांकन बेचान किया है और वह उसका पृष्ठांकन करता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी विनिमय शायद विलेख की पीठ अथवा मुख्य पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर करना पृष्ठांकन बेचान कहलाता है। इसके द्वारा जिसके पक्ष में बेचान किया जाता है उसको पृष्ठांकित एंडोर्सी कहा जाता है और उस व्यक्ति को वो सारे अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो लेखक या पृष्ठांकनकर्ता के पास में हैं। अब जो पृष्ठांकन है ये क्यों किया जाता है, इसके क्या उद्देश्य हैं? तो पृष्ठांकन इसलिए किया जाता है कि विलेख सही है और न तो विलेख जाली है और न ही उस विलेख पर किया गया पृष्ठांकन जाली है। विलेख पर लेखक अथवा पृष्ठांकनकर्ता का वैधानिक अधिकार है। अनादरण पर क्षतिपूर्ति का वचन, पृष्ठांकनकर्ता विलेख के अनादरण की अवस्था में क्षतिपूर्ति का वचन देता है। विलेख का किसी अन्य को भुगतान दिलाना, पृष्ठांकन का उद्देश्य विलेख के धारक अथवा लेखक के द्वारा विलेख का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को दिलाना हो सकता है। इस प्रकार से पृष्ठांकन का उद्देश्य पृष्ठांकित को ये गारंटी देना होता है कि विलेख सही है, विलेख जाली नहीं है और न उस विलेख पर किया गया पृष्ठांकन जाली है। विलेख का पृष्ठांकन कौन कर सकता है? हु कैन एंडोर्स द इंस्ट्रूमेंट्स। विलेख का जो पृष्ठांकन है, विलेख का विधिवत जो धारक हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसका विलेख पर कानूनी अधिकार हो कर सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित जो व्यक्ति हैं विलेख का पृष्ठांकन कर सकते हैं। नंबर 1, विलेख का धारक या लेखक। किसी भी विलेख का पृष्ठांकन उसके लेखक अथवा धारक के द्वारा किया जा सकता है। दूसरे स्थिति आती है अभिकर्ता द्वारा पृष्ठांकन, एंडोर्समेंट बाय एजेंट। विनिमय शायद विलेख अधिनियम 1881 की धारा 27 के अनुसार एक अभिकर्ता अपने स्वामी के आदेश अनुसार विलेख का पृष्ठांकन कर सकता है। उसे पृष्ठांकन करते समय अपनी जो हैसियत है स्पष्ट कर देनी चाहिए कि वो एजेंट के रूप में विलेख का हस्तांतरण कर रहा है, यानी कि उसका एंडोर्समेंट कर रहा है। अन्यथा विलेख की अनादरण की स्थिति में वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तीसरी स्थिति आ सकती है संयुक्त पृष्ठांकन। जब किसी विलेख के लेखक एक से अधिक हों तो विलेख का पृष्ठांकन उन सभी के द्वारा हो सकता है। कोई अकेला लेखक वैधानिक पृष्ठांकन नहीं कर सकता है, किंतु साझेदारी फर्म में कोई भी अधिकृत व्यक्ति या साझेदार
अन्य साझेदारों की ओर से अकेला पृष्ठांकन कर सकता है। यानी कि साझेदारी फर्म के अंतर्गत अन्य जो साझेदारों की ओर से कोई अधिकृत जो साझेदार हैं वह उस विलेख का पृष्ठांकन कर सकता है। चौथा व्यक्ति हो सकता है वैधानिक उत्तराधिकारी। जब कभी किसी विलेख के लेखक की पृष्ठांकन के बाद किंतु विलेख की सुपुर्दगी से पहले ही डेथ हो जाती है तो उसका पृष्ठांकन उसका जो वैधानिक उत्तराधिकारी हैं, केवल विलेख की सुपुर्दगी से विलेख का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को उसके वैधानिक हस्तांतरण करने के लिए विलेख का पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी दोनों करना होगा। अब नेक्स्ट ये आती है कि विलेख पृष्ठांकन की अवधि क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ एंडोर्समेंट। तो ये भारतीय विनिमय साहित्य विलेख अधिनियम की धारा 60 के अनुसार किसी भी विलेख का पृष्ठांकन विलेख के भुगतान या संतुष्टि के पहले ही किसी भी समय किया जा सकता है। यानी कुछ डॉक्यूमेंट का भुगतान होने से पहले कभी भी पहले आप कभी भी उसका पृष्ठांकन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे हम वैध पृष्ठांकन के लिए आवश्यक शर्तें एवं नियम, एसेंशियल कंडीशंस एंड रूल्स फॉर वैलिड एंडोर्समेंट। यानी कि एक पृष्ठांकन वैध कब माना जाएगा, वैलिड कब माना जाएगा, उसके लिए कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है, कंडीशन यह है कि पृष्ठांकन सदैव लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। यानी कि एंडोर्समेंट शुड बी रिटन एंड साइंड। वही पृष्ठांकन लीगली होगा, यानी कि वैध माना जाएगा जब धारक के द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त हो। मौखिक जो पृष्ठांकन है वो वैध नहीं माना जाता है। पृष्ठांकनकर्ता यानी कि बेचानकर्ता के हस्ताक्षर के बिना भी पृष्ठांकन वैध नहीं होगा। अनपढ़ व्यक्ति के प्रमाणित अंगूठे की निशानी से भी पृष्ठांकन वैध है। यानी कि यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति लेखक है तो वह भी अंगूठे की निशानी से पृष्ठांकन कर सकता है। लेकिन पृष्ठांकन हमेशा लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त होगा, मौखिक पृष्ठांकन नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन में पृष्ठांकन विलेख की पीठ पर अथवा उसके मुख पृष्ठ पर अथवा संलग्न कागज की पर्ची पर हस्ताक्षर करने अथवा किसी व्यक्ति का नाम लिखकर हस्ताक्षर करने से वैध होता है। यानी कि जो पृष्ठांकन है उसी डॉक्यूमेंट के मुख पृष्ठ पर या उसकी पीठ पर या उसके साथ संलग्न कागज की पर्ची पर हस्ताक्षर करके किया जा सकता है। तीसरी कंडीशन है इसमें पृष्ठांकनकर्ता का विपत्र पर वैधानिक अधिकार होना चाहिए। यानी कि लीगल राइट्स हो। जो बेचान करता है विनिमय साहित्य विलेख का पृष्ठांकन या बेचान उसके लेखक अथवा धारक के द्वारा किया जा सकता है जिसका विपत्र पर वैधानिक अधिकार है। यानी कि लीगल पोजीशन जिसके पास में है वही उसका बेचान कर सकता है। अधिनियम की धारा 51 में स्पष्ट उल्लेख है कि पृष्ठांकनकर्ता का विपत्र पर वैधानिक अधिकार जरूरी है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का उस विपत्र पर वैधानिक अधिकार नहीं है तो वह व्यक्ति उसका हस्तांतरण नहीं कर सकता, यानी कि उसका एंडोर्समेंट नहीं कर सकता है। चौथी नेक्स्ट कंडीशन इसमें पृष्ठांकन का समय, टाइम और एंडोर्समेंट। अधिनियम की धारा 60 के अनुसार विनिमय साहित्य विलेख का पृष्ठांकन या हस्तांतरण या बेचान विलेख के लिखने के बाद तथा भुगतान के पूर्व वैध माना जाता है। यानी कि डॉक्यूमेंट की लिखने के पश्चात और उस विलेख का भुगतान से पूर्व की अवधि में कभी भी उस विलेख का एंडोर्समेंट या बेचान पृष्ठांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन इसमें पृष्ठांकन संपूर्ण राशि का होना चाहिए। यानी कि भारतीय विनिमय साहित्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 56 के अनुसार 56 के अनुसार पृष्ठांकन बेचान विलेख में अंकित संपूर्ण राशि का होना चाहिए। यानी कि यदि 10,000 रुपये की राशि का विलेख है तो पृष्ठांकन भी 10,000 राशि का ही होगा। विलेख में अंकित राशि के आंशिक भाग का पृष्ठांकन नहीं माना जाता। लेकिन यदि विलेख के में अंकित कुछ राशि का पूर्व में भुगतान किया जा चुका है तो शेष राशि का पृष्ठांकन किया जा सकता है।
उसका स्पष्ट उल्लेख बेचान करते समय होना चाहिए। इस पर स्पष्ट टिप्पणी उस विलेख पर हो जानी चाहिए कि 20,000 का विलेख था, 10,000 का भुगतान पूर्व प्राप्त कर लिया, अब शेष 10 राशि का ही इसमें बेचान किया जा रहा है। तो इसकी टिप्पणी जो है उस विलेख पर बेचान करते समय स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। सामान्यतः डॉक्यूमेंट या विलेख का जो पृष्ठांकन है, बेचान है, वह संपूर्ण राशि का ही किया जाता है, आंशिक राशि का नहीं होता। नेक्स्ट कंडीशन है पृष्ठांकन की क्रमबद्धता, सीक्वेंस ऑफ एंडोर्समेंट। अधिनियम की धारा 118E के अनुसार यदि किसी विलेख पर एक से अधिक पृष्ठांकन किए गए हों तो उन्हें उसी क्रम में माना जाएगा जिस क्रम में वे पृष्ठांकन किए गए थे, जब तक कि अन्यथा प्रमाणित नहीं किया जाए। सीक्वेंस ऑफ द एंडोर्समेंट, बेचान या पृष्ठांकन की जो क्रमबद्धता है वह वही होगी जिस क्रम में वो किए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही विलेख का एंडोर्समेंट कई व्यक्तियों के द्वारा हो सकता है, कई व्यक्ति हो सकता है। एक्स ने वाई को किया, वाई ने जेड को किया, जेड ने बी को किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया। तो जिस क्रम में हो रहा है उसी क्रम में वो उत्तरदायी होते हैं। यदि किसी विलेख का डिसनर होता है तो पूर्व का जो पहचान करता है वो उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट इसमें कंडीशन है पृष्ठांकन एक ही व्यक्ति अथवा संयुक्त नाम में वैध है। यदि विलेख का पृष्ठांकन दो अलग अलग व्यक्तियों के नाम किया गया हो तो वैध नहीं माना जाएगा, किंतु संयुक्त पृष्ठांकन वैध माना जाता है। पृष्ठांकन अधिकृत व्यक्ति द्वारा होना चाहिए, यानी कि पृष्ठांकन करने का जो अधिकार है वह वैधानिक जो लेखक हैं अथवा धारक हैं उसी को होता है और उसी के द्वारा पृष्ठांकन होना चाहिए। लेकिन अधिनियम की धारा 27 के अनुसार पृष्ठांकन का अधिकार एजेंट को भी दिया जा सकता है। पृष्ठांकन के बाद सुपुर्दगी जरूरी है, यानी कि पृष्ठांकन या बेचान के बाद विलेख की सुपुर्दगी भी जरूरी है। सुपुर्दगी के अभाव में पृष्ठांकन या बेचान अवैध एवं अधूरा माना जाएगा, क्योंकि सुपुर्दगी के पूर्व पृष्ठांकनकर्ता पृष्ठांकन को परिवर्तित कर सकता है अथवा रद्द कर सकता है। इसलिए पृष्ठांकन के लिए बहुत जरूरी है कि पृष्ठांकन करने के बाद उसकी सुपुर्दगी भी की जानी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन आती है इसमें, सुपुर्दगी के पूर्व पृष्ठांकनकर्ता की मृत्यु हो जाए, यानी कि यदि विलेख पर पृष्ठांकन करने के बाद और सुपुर्दगी से पूर्व भी पृष्ठांकनकर्ता की यदि डेथ हो जाती है तो वह पृष्ठांकन पूर्ण नहीं माना जाता, वैध नहीं माना जाएगा, वह पृष्ठांकन अवैध हो जाएगा और मृतक का जो वैधानिक उत्तराधिकारी हैं या प्रतिनिधि हैं उसके द्वारा पुनः उसका पृष्ठांकन किया जाएगा और सुपुर्दगी की जाएगी, तभी वह वैध माना जाएगा। सुपुर्दगी के समय विलेख का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा वह अवैध माना जाएगा। किंतु धारा 20 के अनुसार स्टैंप पे लगे हुए अपूर्ण विलेख का पृष्ठांकन वैध माना जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा कि जो एंडोर्समेंट है, बेचान है, किसी भी विनिमय साध्य विलेख का एंडोर्समेंट किया जा सकता है। यदि वह वाहक पर दे हैं तो सुपुर्दगी मार्ग से हो जाएगा, आदेश पर दे हैं तो उस पर हस्ताक्षर होंगे उसकी पीठ पर या मुख पृष्ठ पर या संलग्न कागज की पर्ची पर, और सुपुर्दगी द्वारा उसका बेचान किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।